कभी सोचा है कि एक हाई स्टेक्स कंस्ट्रक्शन इंटरव्यू में असल में होता क्या है? आज हम पर्दे के पीछे जा रहे हैं। हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका के लिए हुए एक असली इंटरव्यू को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि एक टॉप का उम्मीदवार कैसे सोचता है, अपने तजुर्बे को कैसे सामने रखता है और उन मुश्किल सवालों का जवाब कैसे देता है। तो तैयार हो जाइए, हम इसमें गहराई से उतरने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक मजबूत नींव बनाने से। फिर हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। उसके बाद हम साइट की मुश्किलों और सच्चाइयों से निपटेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब उम्मीदवार सवाल पूछता है तो क्या होता है। और आखिर में हम सब कुछ एक साथ लाएंगे ताकि आप अपनी सफलता के लिए खुद का एक ब्लूप्रिंट बना सकें। इंटरव्यू की शुरुआत आप जानते हैं सबसे जरूरी होती है। यहीं पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। चलिए देखते हैं कि कैसे उम्मीदवार जेम्स कार्टर अपने पहले ही जवाब से अपनी काबिलियत और विशेषज्ञता साबित करते हैं। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये जेम्स के प्रोफाइल को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है। सिर्फ 4 पॉइंट्स में उन्होंने एक पूरी तस्वीर बना दी है। 8 साल से ज्यादा का अनुभव, बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स पर फोकस और सस्टेनेबल डिजाइन के लिए एक जुनून। ये सिर्फ उनका रेज्यूमे नहीं, ये उनका ब्रांड है। इससे पता चलता है कि वो न सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। और यहाँ जेम्स ने अपनी असली स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने बहुमुखी प्रतिभा यानी वर्सेटाइलिटी शब्द का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी फील्ड जहां लोग अक्सर किसी एक चीज में माहिर होते हैं, वो अपने अलग अलग तजुर्बे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक काम नहीं कर सकता, मैं कई काम कर सकता हूं। मैं किसी भी सिचुएशन में ढल सकता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। एक मजबूत इंट्रोडक्शन के बाद इंटरव्यू का फोकस भूमिका की मुख्य जरूरतों पर चला जाता है। एक टॉप का उम्मीदवार ये साफ साफ बता सकता है कि सफलता का ब्लूप्रिंट असल में है क्या। ये वो जगह है जहां जेम्स सिर्फ अनुभव के बारे में बात करने से आगे बढ़कर ये दिखाते हैं कि वो रणनीतिक रूप से सोचते हैं। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए 4 पिलर्स सामने रखते हैं: कम्युनिकेशन, प्रायोरिटी, रिस्क मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक ढांचा है। ये दिखाता है कि वो पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये डोनट चार्ट सब कुछ कह देता है। जेम्स ने प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया है: उद्देश्य, बजट, योजना और उसे लागू करना। हर एक को 25% हिस्सा मिला है। यह संतुलन बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि आप किसी एक एरिया पर फोकस करके बाकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सफलता तभी मिलती है जब हर चीज में एक बैलेंस हो। अब तक हमने थियरी की बातें की हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का असली काम तो साइट पर ही होता है ना? तो ये सेक्शन इस बात को देखता है कि एक अच्छा उम्मीदवार साइट की आम समस्याओं से जुड़े मुश्किल सवालों का सामना कैसे करता है और चुनौतियों को अपनी ताकत में कैसे बदलता है। ये एक क्लासिक स्ट्रेस टेस्ट सवाल है। इंटरव्यू लेने वाले इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए करते हैं कि उम्मीदवार दबाव में कैसे काम करता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। ये सवाल दिखाता है कि उम्मीदवार सिर्फ समस्याएं देखता है या समाधान पर ध्यान देता है। जेम्स का जवाब इसलिए शानदार है क्योंकि वो समस्या से आगे निकल जाते हैं। वो बजट के ज्यादा होने या देरी के बारे में बात नहीं करते। इसके बजाय वो एक प्रोएक्टिव समाधान के बारे में बात करते हैं: कम्युनिकेशन, सहयोग, ट्रैकिंग और बचत। वो कह रहे हैं, मैं समस्याओं के होने का इंतजार नहीं करता, मैं उन्हें होने से पहले ही रोक देता हूं। चलिए सुरक्षा के जरूरी विषय पर आते हैं। कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी सबसे ऊपर है। इस फील्ड में खास तकनीकी जानकारी होना यह साबित करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता है। 1.8 मीटर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये विश्वसनीयता है। जब जेम्स इस खास सुरक्षा नियम का जिक्र करते हैं तो वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपना होमवर्क किया है। वो कह रहे हैं, मैं सिर्फ सामान्य बातें नहीं कर रहा हूं, मुझे डिटेल्स पता हैं, मुझे नियम पता हैं और मैं उनका पालन करता हूं। कंस्ट्रक्शन अब सिर्फ ईंट और गारे के बारे में नहीं है, ये डेटा के बारे में है। जब जेम्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जिक्र करते हैं तो वो दिखा रहे हैं कि वो इसे समझते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि वो एक टूल का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो कह रहे हैं कि वो रिजल्ट पाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करना जानते हैं, जैसे कि शेड्यूल पर बने रहना। इंटरव्यू का आखिरी चरण अक्सर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यह वो समय है जब उम्मीदवार कंपनी का आकलन करता है। एक अच्छा उम्मीदवार यह जानना चाहता है कि क्या कंपनी उसके लिए सही जगह है,
ये एक बहुत ही पावरफुल कदम है। जेम्स इंटरव्यू को पलट देते हैं। वो अब इंटरव्यू देने वाले नहीं हैं, वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। वो रिटेंशन रेट और बर्नआउट के बारे में पूछकर दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ एक सैलरी नहीं चाहते, वो एक करियर चाहते हैं। वो एक ऐसी कंपनी चाहते हैं जो अपने लोगों में इन्वेस्ट करती हो। इस स्लाइड को देखिए। बाईं ओर आपके पास है आम सवाल, फायदे क्या हैं, काम के घंटे क्या हैं, और दाईं ओर आपके पास है रणनीतिक सवाल, आपकी रिटेंशन दर क्या है, आप टीम के बर्नआउट को कैसे मैनेज करते हैं। ये फर्क एक कर्मचारी और एक पार्टनर के बीच का फर्क है। एक कर्मचारी काम करता है, एक पार्टनर कंपनी को बनाने में मदद करता है। तो इस पूरी केस स्टडी से क्या सीखा जा सकता है? अब हम उन मुख्य बातों को एक साथ देखेंगे जिन्हें किसी भी इंटरव्यू में सफलता के लिए अपने ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सारी बात इस पर आकर टिकती है। सफलता का ब्लूप्रिंट ये है। एक कहानी बताओ, सिर्फ फैक्ट्स मत बताओ। अपनी काबिलियत को साफ साफ बताओ, चुनौतियों को अवसरों में बदलो, और इंटरव्यू लेने वाले का भी इंटरव्यू करो। ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए टिप्स नहीं है, ये एक सफल करियर के लिए रणनीतियां हैं। तो हमने जेम्स के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण कर लिया है। अब सवाल यह है, आपका क्या है? आप अपने अनुभव को एक कहानी के रूप में कैसे बताएंगे? आप अपनी काबिलियत को कैसे परिभाषित करेंगे? और आप अपने अगले इंटरव्यू में क्या रणनीतिक सवाल पूछेंगे? याद रखिए, सफलता कोई संयोग नहीं है, ये एक डिजाइन है।